सिर्फ 1 अरब की कहानी। आपको पता है कि 1 अरब रुपए कितने होते हैं? मैं आपको चंद मिसालें देके समझाता हूँ। पहली मिसाल, अगर किसी को 1 अरब रुपए 1-1 रुपए की शक्ल में दिए जाएं और उससे कहा जाए कि इसे गिनो, और अगर वो शख्स बगैर किसी वक्फे के, खाए पिए बगैर, सोए बगैर उसे गिनना शुरू करे और फी सेकंड 1 रुपया गिने, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 फी सेकंड 1 रुपया गिने तो उसे ये 1 अरब रुपए गिनने में 32 साल लग जाएंगे। याद रहे कि वो कोई ब्रेक नहीं ले रहा बीच में। दूसरी मिसाल, फर्ज कीजिए कि अगर कोई शख्स रोजाना 1000 रुपए खर्चता है तो उसे 2740 साल लग जाएंगे 1 अरब रुपए खत्म करने में। तीसरी मिसाल, फर्ज कीजिए कि एक 10 साल के बच्चे का अकाउंट खुला और उसमें 1 अरब रुपए जमा करवा दिए। अब वो बच्चा रोजाना की बुनियाद पर 30,000 रुपए खर्चता है। खिलौने खरीदे, रिश्तेदारों को बांटे, खाए पिए, नोटों की चिड़िया बना करके उड़ाए, फिर दूसरे दिन भी ये काम करे, तीसरे दिन भी ये काम करे। इसी तरह से वो रोजाना 30,000 रुपए मुसलसल खर्चता रहे, हत्ता कि वो जवान हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसकी उम्र 100 साल की हो जाए और वो मर जाए, तब भी उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए बाकी बचेंगे। अब एक चौथी मिसाल सुने जो बहुत मोटी सी और मुख्तसर है। एक इंसान पैदा होने के दिन से 55 साल तक की उम्र तक 50,000 रुपए रोजाना खर्चे, तब भी 1 अरब रुपए में से 1 करोड़ रुपए बाकी बच जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? आप जरा सोचें, ये तो सिर्फ 1 अरब रुपए की बात है। ये जो अरब लफ्ज है ये हम कभी कभी फिल्मों और ड्रामों में सुनते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है हमारे न्यूज चैनल्स पर, और न्यूज चैनल्स हमेशा सियासत की बात करते हैं। और सियासत में कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिनके पास अरबों रुपया मौजूद है, अरबों रुपया। और अब आप सोचें कि जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है या फिर किसी गलत जराए से अरबों रुपए का गबन किया है, उनकी 7 नस्लें भी बैठकर खाएं तो भी वो पैसा खत्म नहीं होता है। अभी पिछले दिनों इकरारुल हसन साहब फरमा रहे थे कि हमारे पाकिस्तान में एक पीर साहब हैं जिनके पास 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ पंजाब में उनके अपने नाम पर है। 11 अरब रुपए की प्रॉपर्टी एक बंदे के अपने नाम पर है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नथिंग। और वो पैसा चैरिटी की मद में पाकिस्तानी अवाम उनको देती है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? चलें खैर, छोड़िए, ज्यादा जहन पे जोर नहीं देना है, दिमाग की रगें फट जाती हैं, इससे ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं पी4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए, शुक्रिया।